मिशन बिहार अमित शाह का शंखनाद। और इन दिनों अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं। ये कहा जा रहा है कि जबरदस्त एक महाप्लान तैयार हो चुका है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी भी पूरी तरीके से चुनावी मोड में नजर आ रही है। बीजेपी के रणनीतिकार माने जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों बिहार के दौरे पर हैं और पुरजोर कोशिश में जुटे हैं कि बिहार में एनडीए पूर्ण बहुमत से सत्ता में वापसी करे। बिहार की धरती पर पहुंचे शाह ने जमकर विरोधियों को धोया और उनको उनका इतिहास याद दिलाया। इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार में अमित शाह की हुंकार, चुनावी प्रचार का हुआ शंखनाद, फिर बम्पर जीत का प्लान तैयार। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। बीजेपी भी पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रही है। बीजेपी के रणनीतिकार माने जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों बिहार दौरे पर हैं और पुरजोर कोशिश में जुटे हैं कि बिहार में एनडीए पूर्ण बहुमत से सत्ता में वापसी करे। भाइयों बहनों, बिहार ऐसा क्षेत्र है जहां कृषि भी उपजाऊ है, भूमि भी उपजाऊ है, जल संसाधन भी है। सहकारिता क्षेत्र का मैं आज कहना चाहता हूं, सहकारिता क्षेत्र का सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को होगा तो मेरे बिहार को होने वाला है। बिहार में इसी साल के नवंबर में चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव से पहले ही बीजेपी ने जीत का महाप्लान तैयार कर लिया और उसको अमलीजामा पहनाने बिहार पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। बिहार दौरे के दूसरे दिन शाह ने गोपालगंज में विशाल जनसभा को संबोधित किया और जंगल राज को लेकर आरजेडी पर जमकर तंज कसा। 90 से 2005 तक क्या किया लालू यादव की सरकार ने? हत्या, अपहरण, फिरौती, डकैती और लूटपाट का एक इंडस्ट्री यहां पर चलाया जिसने बिहार को बर्बाद करने का जातीय नरसंहार चले, सत्ता पोषित भ्रष्टाचार चला और पूरे बिहार में चारा घोटाला कर बिहार को देश और दुनिया में बदनाम करने का काम लालू प्रसाद यादव की सरकार ने किया। अमित शाह ने विपक्ष पर तंज कसा तो आरजेडी नेता बौखला गए। उन्होंने भी बीजेपी पर करारा वार करते हुए कहा कि बीजेपी बिहार में महाराष्ट्र फॉर्मूला लेकर आई है तो जेडीयू और बीजेपी ने करारा पलटवार कर दिया। पूरे बिहार को बीमार बना दिया भाजपा ने, ये डबल इंजन की सरकार ने। अब इनसे जब बीमारी का ये जो 20 वर्षों में बीमार बिहार बनाया है, जब इससे कहा जाता है, सवाल खड़े होते हैं कि बिहार हर मानक में क्यों फिसड्डी है, पिछड़ा है, क्यों गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी में टॉप पर है, क्यों रोज हर 2 दिन पर पुल गिर रहे हैं, क्यों एक अधिकारी के यहाँ करोड़ों करोड़ रुपये मिल रहे हैं, इंजीनियर के यहाँ, ये सब पैसा कहाँ जा रहा है? देखिए, लंबी चौड़ी डींगे हाँकना ये तेजस्वी जी की आदत में शुमार हो चुका है। लेकिन बिहार को पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने एक ऐसे राज्य में परिणत किया है जहां विकास की असीम संभावनाएं हैं। बिहार आज गर्व के साथ कह सकता है कि बिहार का इतिहास भी गौरवशाली था और वर्तमान भी गौरवशाली है। जिस तरीके से एनडीए गठबंधन एकजुटता के साथ अलग अलग समय पर गठबंधन के तमाम साथी एक साथ बैठकर जिस मजबूती के साथ ये गठबंधन आगे बढ़ रहा है, ये अपने में दर्शाता है कि ना सिर्फ हैंड एंड ग्लव्स की तरह हम लोग काम कर रहे हैं, बल्कि अपने में ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन है जो इस बार बिहार में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगा। वहीं शाह और बीजेपी नेता बार बार कह रहे हैं कि हमारा फोकस एनडीए की जीत है। दोनों दलों को मजबूती देने के लिए शाह ने एनडीए के नेताओं से मुलाकात की। वहीं गोपालगंज में विशाल रैली से पहले शनिवार की शाम अमित शाह ने पटना में बीजेपी कोर कमेटी के साथ बैठक की और कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र दिए। उन्होंने सुनिश्चित किया कि बीजेपी का हर नेता उम्मीदवार की जीत तय करेगा। इसके साथ ही शाह ने आज सुबह पटना में बापू सभागार वो पहुंचे, जहां उन्होंने कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उनके साथ मंच पर सीएम नीतीश कुमार समेत डेप्यूटी सीएम भी नजर आए। बिहार में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की जीत के लिए शाह ने मॉडल तैयार कर लिया है और इसी फॉर्मूले पर संगठन से लेकर जमीनी स्तर तक काम भी शुरू हो गया है। अब देखना है कि बिहार में आगामी चुनाव क्या सियासी रंग दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
अक्सर अपने बयानों में रहने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर एक बार सुर्खियों में आ गए और तब आए जब उन्होंने ये कहा कि 2 बार गलती हो गई, अब इधर उधर कुछ नहीं होगा। आखिर क्या कुछ कहा नीतीश कुमार ने, सुनवाते हैं आपको। अब हमसे गलती हुआ हमारे पटिया में कि 2 बार उन्हीं लोगों को ले ली 1.5 महीना, तो हम लोगों ने तय कर लिया कि ये गलत है, ये कभी नहीं होगा। और शुरू से अब हमसे गलती हुआ हमारे पटिया में कि 2 बार उन्हीं लोगों को ले ली 1.5 महीना, तो हम लोगों ने तय कर लिया कि ये गलत है, ये कभी नहीं होगा। और शुरू से, और हमको मुख्यमंत्री कौन बताए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझको बनाया था, तो हम कैसे भूल सकते हैं। और एक एक तरह से उन्होंने काम किया, जो कभी बीच में गड़बड़ उन लोग किया, कभी कुछ नहीं। तो हम ही लोगों के पटिया में कुछ लोग इधर उधर कर दिया था। मिशन बिहार, अमित शाह का शंखनाद, और इन दिनों अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं। ये कहा जा रहा है कि जबरदस्त एक महाप्लान तैयार हो चुका है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी भी पूरी तरीके से चुनावी मोड में नजर आ रही है। बीजेपी के रणनीतिकार माने जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों बिहार के दौरे पर हैं और पुरजोर कोशिश में जुटे हैं कि बिहार में एनडीए पूर्ण बहुमत से सत्ता में वापसी करे। बिहार की धरती पर पहुंचे शाह ने जमकर विरोधियों को धोया और उनको उनका इतिहास याद दिलाया। इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार में अमित शाह की हुंकार, चुनावी प्रचार का हुआ शंखनाद, फिर बम्पर जीत का प्लान तैयार। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। बीजेपी भी पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रही है। बीजेपी के रणनीतिकार माने जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों बिहार दौरे पर हैं और पुरजोर कोशिश में जुटे हैं कि बिहार में एनडीए पूर्ण बहुमत से सत्ता में वापसी करे। भाइयों बहनों, बिहार ऐसा क्षेत्र है जहां कृषि भी उपजाऊ है, भूमि भी उपजाऊ है, जल संसाधन भी है। सहकारिता क्षेत्र का मैं आज कहना चाहता हूं, सहकारिता क्षेत्र का सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को होगा तो मेरे बिहार को होने वाला है। बिहार में इसी साल के नवंबर में चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव से पहले ही बीजेपी ने जीत का महाप्लान तैयार कर लिया और उसको अमलीजामा पहनाने बिहार पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। बिहार दौरे के दूसरे दिन शाह ने गोपालगंज में विशाल जनसभा को संबोधित किया और जंगल राज को लेकर आरजेडी पर जमकर तंज कसा। 90 से 2005 तक क्या किया लालू यादव की सरकार ने? हत्या, अपहरण, फिरौती, डकैती और लूटपाट का एक इंडस्ट्री यहां पर चलाया, जिसने बिहार को बर्बाद करने का जातीय नरसंहार चले, सत्ता पोषित भ्रष्टाचार चला और पूरे बिहार में चारा घोटाला कर बिहार को देश और दुनिया में बदनाम करने का काम लालू प्रसाद यादव की सरकार ने किया। अमित शाह ने विपक्ष पर तंज कसा तो आरजेडी नेता बौखला गए। उन्होंने भी बीजेपी पर करारा वार करते हुए कहा कि बीजेपी बिहार में महाराष्ट्र फॉर्मूला लेकर आई है, तो जेडीयू और बीजेपी ने करारा पलटवार कर दिया। पूरे बिहार को बीमार बना दिया भाजपा ने, ये डबल इंजन की सरकार ने। अब इनसे जब बीमारी का ये जो 20 वर्षों में बीमार बिहार बनाया है, जब इससे कहा जाता है, सवाल खड़े होते हैं कि बिहार हर मानक में क्यों फिसड्डी है, पिछड़ा है, क्यों गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी में टॉप पर है, क्यों रोज हर 2 दिन पर पुल गिर रहे हैं, क्यों एक अधिकारी के यहाँ करोड़ों करोड़ रुपये मिल रहे हैं, इंजीनियर के यहाँ, ये सब पैसा कहाँ जा रहा है? देखिए, लंबी चौड़ी डींगे हाँकना ये तेजस्वी जी की आदत में शुमार हो चुका है। लेकिन बिहार को पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने एक ऐसे राज्य में परिणत किया है जहां विकास की असीम संभावनाएं हैं। बिहार आज गर्व के साथ कह सकता है कि बिहार का इतिहास भी गौरवशाली था और वर्तमान भी गौरवशाली है। जिस तरीके से एनडीए गठबंधन एकजुटता के साथ अलग अलग समय पर गठबंधन के तमाम साथी एक साथ बैठकर जिस मजबूती के साथ ये गठबंधन आगे बढ़ रहा है, ये अपने में दर्शाता है कि ना सिर्फ हैंड एंड ग्लव्स की तरह हम लोग काम कर रहे हैं,
बल्कि अपने में ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन है जो इस बार बिहार में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगा। वहीं शाह और बीजेपी नेता बार बार कह रहे हैं कि हमारा फोकस एनडीए की जीत है। दोनों दलों को मजबूती देने के लिए शाह ने एनडीए के नेताओं से मुलाकात की। वहीं गोपालगंज में विशाल रैली से पहले शनिवार की शाम अमित शाह ने पटना में बीजेपी कोर कमेटी के साथ बैठक की और कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र दिए। उन्होंने सुनिश्चित किया कि बीजेपी का हर नेता उम्मीदवार की जीत तय करेगा। इसके साथ ही शाह ने आज सुबह पटना में बापू सभागार वो पहुंचे, जहां उन्होंने कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उनके साथ मंच पर सीएम नीतीश कुमार समेत डेप्यूटी सीएम भी नजर आए। बिहार में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की जीत के लिए शाह ने मॉडल तैयार कर लिया है और इसी फॉर्मूले पर संगठन से लेकर जमीनी स्तर तक काम भी शुरू हो गया है। अब देखना है कि बिहार में आगामी चुनाव क्या सियासी रंग दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अक्सर अपने बयानों में रहने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर एक बार सुर्खियों में आ गए और तब आए जब उन्होंने ये कहा कि 2 बार गलती हो गई, अब इधर उधर कुछ नहीं होगा। आखिर क्या कुछ कहा नीतीश कुमार ने, सुनवाते हैं आपको। अब हमसे गलती हुआ हमारे पटिया में कि 2 बार उन्हीं लोगों को ले ली 1.5 महीना, तो हम लोगों ने तय कर लिया कि ये गलत है, ये कभी नहीं होगा। और शुरू से अब हमसे गलती हुआ हमारे पटिया में कि 2 बार उन्हीं लोगों को ले ली 1.5 महीना, तो हम लोगों ने तय कर लिया कि ये गलत है, ये कभी नहीं होगा। और शुरू से, और हमको मुख्यमंत्री कौन बताए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझको बनाया था, तो हम कैसे भूल सकते हैं। और एक एक तरह से उन्होंने काम किया, जो कभी बीच में गड़बड़ उन लोग किया, कभी कुछ नहीं। तो हम ही लोगों के पटिया में कुछ लोग इधर उधर कर दिया था।